हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपना वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का। तो आज लेके आए हैं आपके लिए हम एसएससी एमटीएस का जो कट ऑफ रहने वाली है सेशन 1 के लिए भी और सेशन 2 के लिए भी, और जिससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं और आपकी पोस्ट कंप्लीट हो रही है कि जिससे कि आप अपनी एक पोस्ट को अपनी कवर कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें जो एमटीएस का जो एग्जाम है उसमें 2 सेशन होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। अब ये देखें 20-20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो कितने हो गए 120। यहां पे टोटल कितने हैं 120 नंबर हैं, टोटल क्वेश्चन है 60। अब 120 में से क्योंकि आपको ये भी पता है कि इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं बनती, केवल स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, और स्टेट वाइज वैकेंसी की वजह से कई बार आप देखेंगे जो ओबीसी और एससी दोनों की लगभग कट ऑफ सेम चली जाती है, वो भी डिफरेंट स्टेट में। क्यों? क्योंकि वैकेंसियों की कम की वजह से कि किसी स्टेट में वैकेंसी बहुत कम है, किसी में थोड़ी ठीक है, तो उनके अनुसार भी क्या हो रहा है यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होगी। लेकिन हम आज एक एवरेज कट ऑफ लेके आए हैं जो लगभग आपको इतने मार्क्स हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपका ये क्वालिफाइंग है। और दूसरा, क्योंकि जब आंसर की आएगी उसके बाद ही पूरी तरह क्लियर कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले 2022 में वैकेंसी ज्यादा थी, 2023 में फिर से वैकेंसी क्या हुई, कम हुई। तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई, जब वैकेंसी कम हुई तो इसका मतलब कट ऑफ क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन 2024 में वैकेंसी लगभग 10,000 के आसपास है। आपने ये देखा भी है कि एमटीएस हवलदार की वैकेंसी तो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आया था उसमें थी, और उसकी वैकेंसी वो इंक्रीज नहीं होंगी। लेकिन जो एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी बची हुई है उसकी वैकेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो गई है, लगभग 12,000 के आसपास है। और वैकेंसी इंक्रीज होने की वजह से स्टेट वाइज वैकेंसी भी बढ़ गई है, तो उससे थोड़ा सा कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन से भी फर्क ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि पेपर को काफी दिन हो गए, काफी शिफ्ट हो गई चलते हुए, और पेपर का लेवल भी क्या है, ये नॉर्मल नहीं है, मॉडरेट से हार्ड लेवल के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेशन 1 में है 60 मतलब 120, तो लगभग, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्दर्न स्टेट है, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा, दिल्ली, वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाती है अप्रोक्सीमेटली बाकी स्टेट की उसमें कट ऑफ की बात करें। तो आज हम केवल कट ऑफ सेशन की, पूरे की सेशन की कट ऑफ करेंगे, पहले की भी और दूसरे सेशन की भी, और स्टेट की एक नॉर्मल करेंगे, क्योंकि हम स्टेट वाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम केवल एक बेसिक सा ध्यान दे रहे हैं कि आपके मार्क्स अगर इसके आसपास हैं तो आपका प्री क्वालिफाई है, और अगर आपके मार्क्स इस सेशन सेकंड सेशन में इतने हैं तो आप लगभग अपनी पोस्ट सिक्योर समझे। तो देखें यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए लगभग अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, और एससी और एसटी ये दोनों ही हम एक में काउंट कर देते, क्योंकि इनके लिए भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने बताया ना कि किसी राज्य में जर्नल की जितनी कट ऑफ है तो किसी दूसरे राज्य में वो एससी एसटी के लिए भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी वहां पे कम होंगी। तो यहां पे देखते हैं हम कि लगभग हम 110 से 115 के बीच अनरिजर्व्ड की कैटेगरी की कट ऑफ ये मान रहे हैं, जिसके 110 और 115 के बीच है, वो आप सिक्योर समझे। किसका? वो तीनों के लिए है। यहां पे लिख देता हूं मैं 110 से 115, वो भी अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि आपको पता है जो सेशन फर्स्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 120-40 क्वेश्चन और उससे 120 मार्क्स के होंगे, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब एससी एसटी के लिए हम यहां पे 105 से 110 के बीच, अगर आपके मार्क्स इतने हैं, इसके आसपास हैं, तो आप जब आंसर की आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, तब आप इसमें ये मान सकते हैं कि 105 से, हालांकि ओबीसी और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस में भी 105 के आसपास जा सकती है, तो लेकिन हमने रफली किया है कि वो जिसके मार्क्स 110 से 115 या 105 से 110 के बीच है एससी एसटी में, वो ये समझे कि आपका
क्या है, सिक्योर है, आप पहले क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन 105 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 105 मार्क्स वाले जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है वो भी नीचे से ऊपर आ जाए। दूसरा, अब क्योंकि कट ऑफ जो सेशन 2 है उसमें क्या होती है, कट ऑफ इसी से डिसाइड होती है। ये तो क्वालिफाइंग नेचर है, ये क्या है, मेरिट डिसाइड होती है। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का भाई, 3 का है, तो ये कितने हो गए, 75 प्लस 75, मेरे पास हो गए 150। अब 150 मार्क्स आप ये मान के चले जब आपके 150, क्योंकि 2022 में वैकेंसी कम थी तो 2022 में 135 से ऊपर थी, स्टेट वाइज वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे 150 से हम मान के चले, क्योंकि अब की बार नॉर्मल पेपर का लेवल भी मॉडरेट से हार्ड है और वैकेंसी भी ज्यादा है 2022 की तुलना में, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 40 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। 40 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए इन तीनों कैटेगरी में। 43 जा 120, इसका मतलब 120 मार्क्स तक क्या होगा, इसकी सेशन 2 की कट ऑफ जा सकती है हर एक स्टेट के आसपास। तो हम अब SC ST की देखें तो यहां पे 37 से 38 क्वेश्चन, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एग्जैक्ट सही हो तो आप SC ST में ये मान के चल सकते हैं आप किसी भी एक स्टेट में पोस्ट कंपलसरी अपनी सिक्योर कर सकेंगे। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेशन ज्यादा है, ये शिफ्ट ज्यादा हुई है, तो इसलिए 105 के आसपास भी जितने नंबर हैं वो भी ये मान के चले कि आप भी उसी लाइन में है, आपका भी पेपर पास होने की संभावना सबसे ज्यादा है। जैसे कि क्योंकि उनके 110 से 115 थे तो वो तो सिक्योर हो गए, अब 105 से लगभग 110 के बीच है ना, वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होंगे। और नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, क्या होगा, वो आंसर की के बाद ही हम बता पाएंगे। दूसरा, MTS हवलदार की वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी, वो जितनी वैकेंसी है आपको स्टेट वाइज वैकेंसी का डाटा दिया हुआ है। MTS SSC MTS की वैकेंसी बढ़ रही है, वो लगभग 12,000 के आसपास है। तो 2022 की तुलना में अब की बार मेरिट लिस्ट क्या जाएगी, कट ऑफ सेकंड की, सेशन सेकंड की कम जाएगी। तो लगभग 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किए हैं, और वो सब तब कर पाएंगे जब हम आंसर की आएगी, उसके बाद एग्जैक्ट बता पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम मोटिवेट हो, और अपने कमेंट्स में लिखिए कि हम किस टाइप के और वीडियो बनाएं, जिससे कि आपके लिए ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।